आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया गया है नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें कुछ इक्वेशंस दी जाएंगी, हम उन इक्वेशंस को नाम देंगे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है या कौन सी प्रॉपर्टी है उसका हम नेम देंगे। तो हमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टीज़ से बारे में बात करने से पहले हम बाइनरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? बाइनरी सिस्टम या बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। बाइनरी ऑपरेशन, बाय मीन टू, या आप कह सकते हो कि बाय स्टैंड फॉर टू। तो इट्स मीन कि यहाँ हम टू ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे और बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक स्टार के साथ। ठीक है, और ये स्टार क्या शो करता है? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास ए एंड बी है, इसके दरमियान अगर हम स्टार को शो करें और बी है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ए और बी के दरमियान ये जो स्टार है वो रिलेशन को शो कर रहा है। रिलेशन किस चीज़ का? ये रिलेशन हो सकता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए डिवाइड बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है, तो यहाँ हम दो ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, प्लस एंड मल्टीप्लाई के बारे में, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम एडिटिव और मल्टीप्लिकेशन, और उसके अंदर जो मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उन प्रॉपर्टीज़ को हम इक्वेशंस नंबर 2 में अप्लाई करेंगे और हम बताएंगे कि ये जो इक्वेशंस है जो क्वेश्चन नंबर 2 में दी गई हैं वो इस प्रॉपर्टी से ली गई हैं। ठीक है, यहाँ हम दो ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, एडिटिव लॉ एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ। एडिटिव में प्लस का साइन यूज़ होता है और मल्टीप्लाई में क्रॉस का या डॉट ये यूज़ होता है। तो एडिटिव लॉ की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर लॉ। ठीक है, यहाँ भी आएगा, इसकी भी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? क्लोजर लॉ। ठीक है, क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोजर लॉ को मैंने ना पिछले जो लेक्चर है मेरा उसमें मैंने आपको बताया है कि जो क्लोजर लॉ है उसको प्रूफ किया जाता है। ठीक है, उसको सिर्फ एक लाइन में नहीं लिखा जा सकता कि ये इक्वेशन क्लोजर लॉ होल्ड करती है या नहीं करती। हम प्रूफ के थ्रू हम बताते हैं कि ये इक्वेशंस क्लोजर लॉ को होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ मैं सिर्फ आपको सिंपल डिफिनेशन उसकी बताऊँगी। क्लोजर लॉ की डिफिनेशन जो है, क्लोजर लॉ को हम क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ कर चुके हैं। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग करता है किसी रियल सेट के साथ, देन उसका जो एडिशन होगा दो नंबर्स का वो भी बिलोंग करेगा उसी रियल सेट के साथ। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी हमें यही कहती है। क्लोजर का मतलब है क्लोज, तो एक नंबर के अंदर क्लोज। ठीक है, तो ए एंड बी अगर बिलोंग करता है किसी सेट के साथ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 था 1 एंड -1। ठीक है, अगर 1 को ए हम रिप्रेजेंट करें और बी को -1, तो उसने कहा है ए और बी है किसी रियल सेट के साथ, देन ए प्लस बी भी बिलोंग करेंगे इसी सेट के साथ और ये सेट बिलोंग करेगा रियल सेट के साथ। सही है, तो मल्टीप्लिकेशन लॉ भी क्लोजर लॉ यूज़ होता है, क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी ये डिफिनेशन यूज़ होगा, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग करे किसी रियल सेट के साथ, देन इसका जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई जो है, ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी बिलोंग करेगा उसी रियल सेट के साथ। ठीक है, जैसे
ए एंड बी बिलोंग करता है किसी रियल सेट के साथ, देन इसका ए एंड बी जो प्रोडक्ट होगा वो भी बिलोंग करेगा इसी सेट के साथ। ठीक है, तो हम ये क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूफ करके बोलते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। Associative law with respect to addition and associative law with respect to multiplication। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है। तो इसकी डिफिनेशन कैसे बताई गई है? इसकी डिफिनेशन है फॉर ऑल ए एंड बी एंड सी बिलोंग करे किसी रियल सेट के साथ। ठीक, तो जो उनका एडिशन होगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हमें क्या बताती हैं? प्रॉपर्टीज़ हमें ये बता रही हैं कि हम जो नंबर सिस्टम है उसको कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ नंबर सिस्टम को कैसे सपोर्ट करती है, मतलब अगर हमारे पास 3 नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो हम उसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, डिवाइड कैसे कर सकते हैं, प्लस माइनस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ उन चीज़ों को सॉल्व करने में हेल्प देती है। एसोसिएटिव का मतलब है यहाँ मिलाना, किसी चीज़ ना, या एक मुश्तरका जो मकसद होता है उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, उस चीज़ को मुकम्मल करने के लिए कोई चीज़ दूसरी चीज़ को अपने साथ मिलाती है तो उसको एसोसिएटिव को बोलते हैं। ठीक है, ये एसोसिएट मतलब मिलाना। तो देखें यहाँ ए अकेला है और बी एंड सी ब्रैकेट में है, यहाँ ए और बी ब्रैकेट में है और सी अकेला है। ये एसोसिएटिव लॉ की डिफिनेशन बताती है। ठीक है, उसने दो चीज़ों को मिला लिया, एसोसिएट किया। ठीक है, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, ठीक है, पार्ट नंबर 2 की एग्जांपल अगर मैं दूं तो पार्ट नंबर 2 है 1 a प्लस 1 प्लस 3/4 इज इक्वल टू a प्लस 1 प्लस 3/4। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। मैं साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छा से समझ आए। तो देखिए इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है ना, पहले 2 चीज़ों को एसोसिएट किया, फिर आखिरी 2 चीज़ों को एसोसिएट किया। ठीक है, तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, चाहे हम a प्लस 1 को इकट्ठा लिखें, चाहे हम 1 प्लस 3 को इकट्ठा लिखें, आंसर इनका सेम ही आएगा। ठीक है, इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या बताया गया है? √3 प्लस √5 प्लस √7 इज इक्वल टू 3 प्लस √5 प्लस √7 ब्रैकेट। अब देखें डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कि a प्लस b को इकट्ठा लिखा, एसोसिएट किया और 7 को अकेला छोड़ दिया, फिर इक्वल के दूसरे साइड पे a को अकेला छोड़ दिया और b और c को एसोसिएट किया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है उसका भी जो आंसर है वो भी यही है कि ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो उसमें भी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव लॉ की है। उसका भी ये डिफिनेशन यही है कि फॉर ऑल a b
सी बिलोंग करते हैं किसी सेट के साथ, ठीक है, तो उसकी जो डिफिनेशन होगी वो कुछ इस तरह होगी, ए बी सी को ब्रैकेट में लिखेंगे एसोसिएट करके मिलाकर, और इक्वल टू ए बी। अब ए बी को हमने ब्रैकेट में लिख दिया और सी को बाहर अकेला लिख दिया, तो ये एसोसिएटिव हो गया। एसोसिएट किया, मिलाकर लिखा, ठीक है। एसोसिएट का मतलब ही होता है कि मिलाकर लिखना। तो इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 11, ठीक है, पार्ट नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 2 में जो पार्ट नंबर 11 है उसका जो कुछ इस तरह है, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8, 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। तो ये देखें, आप इसको मल्टीप्लाई को आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी लिख सकते हो, या ए डॉट बी डॉट सी लिख सकते हो, या आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये क्रॉस को लेकर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो क्रॉस ही नहीं है तो कर ही नहीं सकते, तो क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर बी एंड सी एसोसिएट हैं और ए अकेला है तो उसका भी आंसर इसी तरह आएगा कि अगर ए और बी को एसोसिएट कर दें और सी को अकेला छोड़ दें। तो पार्ट नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 11 का भी आंसर ये होगा कि एसोसिएटिव लॉ वो होल्ड करता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, एसोसिएटिव लॉ वो होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। प्रॉपर्टी जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। आइडेंटिटी मीन तो सबको पता होता है कि शनाख्त, ठीक है, शनाख्त कि आपकी आइडेंटिटी, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान कभी भी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। एडिटिव मीन ऐड करना, ऐसे आइडेंटिटी को ऐड करना कि हमारे पास जो नंबर हो उसकी आइडेंटिटी चेंज ना होना। अगर मैं आपको इसकी जनरल डिफिनेशन के बारे में बात करूं तो एडिटिव लॉ में हम एडिटिव आइडेंटिटी को इस तरह लिखते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग करे किसी रियल सेट के साथ, देन ए बिलोंग करे किसी रियल, देयर एग्जिस्ट, ज़ीरो बिलोंग करेगा रियल सेट के साथ। ये जो साइन है वो रिप्रेजेंट करता है कि कोई चीज़ जहाँ मौजूद है उसी सेट में मौजूद है, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, उसी सेट में बिलोंग करेगी। मतलब अगर ए को, ए में हम ज़ीरो को प्लस करें और आंसर क्या आ जाएगा, ए, मतलब ज़ीरो आइडेंटिटी है। ऐसी आइडेंटिटी को हमने ऐड किया है कि जो इस नंबर में, कि उस नंबर की आइडेंटिटी जो है वो चेंज नहीं हुई, वो दोबारा वैसी ही सेम नंबर आ गया। ऐसी आइडेंटिटी को हमने ऐड किया है कि जो उस नंबर की शनाख्त है ना वो चेंज नहीं हुई। इसी तरह अगर हम ज़ीरो को ऐड करें ए में तो फिर भी आंसर ए आएगा, उसकी शनाख्त चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें जो ज़ीरो होगा उसको हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो का हम वो क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, उसमें ये आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। उस क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन दी गई है, वो है 100 + 0 = 100। 100 को आप यहाँ ए बोलें, ठीक है, तो ज़ीरो आइडेंटिटी है। ज़ीरो को हमने ऐड किया किसी नंबर में तो अगेन वही नंबर आया, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4 वाला पार्ट है उसका आंसर क्या आएगा,
एडिटिव आइडेंटिटी ये कौन सी प्रॉपर्टी है होल्ड करता है? एडिटिव, ये कौन सी प्रॉपर्टी है होल्ड करता है? एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है। अब हम अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो वो होती इसी तरह। देखें, इसमें सिर्फ प्लस का साइन यूज़ हो रहा है और उसमें क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई का साइन यूज़ हो रहा है। अब अगर हम बात करें इसकी, इसमें भी होगा फॉर ऑल ए बिलोंग करता है किसी रियल सेट के साथ, तो वहाँ एग्जिस्ट करेगा 1 और वो भी बिलोंग करेगा किसी रियल सेट के साथ। यहाँ 0 आइडेंटिटी और यहाँ 1 क्यों लिया ये मैं आपको बताऊंगी कि अगर ए को हम मल्टीप्लाई करें 1 के साथ और आंसर क्या आएगा? ए, तो 1 क्या हो गई? आइडेंटिटी हो गई किसकी? मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, कि ऐसा नंबर ऐड करना है या ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि जो पहले वाला नंबर होगा उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो, उसकी शनाख्त चेंज नहीं हो। अगर जहाँ मैं 0 को मल्टीप्लाई करती तो आंसर क्या आता था? 0 आ जाता था, तो इसका तो आइडेंटिटी चेंज हो जाती। अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई करती तो आंसर क्या आता? 2a आ जाता, तो इसकी क्या हो जाती? आइडेंटिटी क्या हो जाती? चेंज हो जाती। तो उसने कहा है कि a को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, आंसर a आएगा, और अगर 1 को मल्टीप्लाई करो a के साथ तो आंसर फिर भी क्या आएगा? a। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है 1000 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1000। अब देखें वहाँ प्लस था क्योंकि वो एडिशन थी, यहाँ मल्टीप्लाई है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन की है। तो आप क्वेश्चन से ही समझ जाएं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव लॉ। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव लॉ। ठीक है, समझ आ गया? एडिटिव लॉ में क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो 4 है उसका आंसर आएगा एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव लॉ। ठीक है, या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 का उसका आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लॉ या मल्टीप्लिकेशन। सही है। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिशन में एडिटिव इनवर्स आएगा और मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो इनवर्स मीन उल्ट, हम किसी चीज़ का उल्ट ले लेंगे, अगेंस्ट उसके बात करेंगे। ठीक है, ऐसी चीज़ ले लेंगे जिससे वो चीज़ कैंसिल हो जाए, उसके अगेंस्ट कोई चीज़, उसके मुखालिफ में कोई चीज़ हम ले लेंगे। ठीक है, हम एक ऐसा इन्वर्स ऐड करेंगे जो पहले वाले नंबर के उल्ट हो। ठीक है, इसके लिए अगर मैं जनरल डिफिनेशन लूँ वो है फॉर ऑल ए बिलोंग करता है किसी रियल सेट के साथ, देन देयर एग्जिस्ट माइनस ए क्या होगा? इन्वर्स हो गया, प्लस ए का उल्ट है। ठीक है, तो वो भी बिलोंग करेगा किसी रियल सेट के साथ। ठीक है, इसकी डिफिनेशन इस तरह है कि अगर ए है उसमें मैं ऐड करूं इन्वर्स, प्लस ए का इन्वर्स मैंने ऐड किया है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। यहाँ 0 का ये मतलब नहीं कि हमने ऐसा इन्वर्स ऐड करना है कि उसका आंसर 0 आ जाए, लाजमी 0 नहीं, हमने इन्वर्स ऐड करना है, हमने 0 का नहीं देखना, हमने इन्वर्स ऐड करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 7 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 7 है उसमें ये बताया गया है पार्ट नंबर 7, और पार्ट नंबर 7 जो है वो a माइनस ए इज़ इक्वल टू 0। पॉजिटिव वे में हमने क्या किया?
उसका इन्वर्स ऐड किया ना, प्लस है तो उसका इन्वर्स ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, उन्होंने डायरेक्ट इक्वेशन लिखी है इसकी, तो माइनस ऐड किया तो आंसर क्या आ गया 0। इसी तरह इस क्वेश्चन की प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये क्वेश्चन की जो प्रॉपर्टी है इसके पार्ट की 7 पार्ट की, तो उसकी ये है कि ये एडिटिव इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव लॉ, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रिस्पेक्ट टू एडिटिव। 6 है वो भी इसी तरह है 4.1, उसमें ऐड किया हमने इन्वर्स 4 - 1 0। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, उसमें हमारे पास एक नंबर था पॉजिटिव, ठीक है, जहाँ कोई साइन ना हो ना किसी नंबर के साथ, तो उसके साथ पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। उसके अगेंस्ट हमने इन्वर्स को ऐड किया, ठीक है। तो इसका जो पार्ट 6 है उसका आंसर क्या बनेगा कि एडिटिव इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसका आप लिखोगे एडिटिव इन्वर्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होगा, इसमें भी यही है कि फॉर ऑल ए बिलोंग करे किसी रियल सेट के साथ देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स। मल्टीप्लिकेशन में पावर को हम ऐड और माइनस और प्लस करते हैं ना, तो जहाँ पावर से काम लेंगे तो पावर जो होगी उसकी होगी, इसकी पावर पॉजिटिव 1 है, उसकी पावर नेगेटिव 1 है, ठीक है। तो आप इस तरह इसकी डिफिनेशन लोगे कि अगर हमने एक नंबर है मल्टीप्लाई करना है, जहाँ ऐड नहीं करना मल्टीप्लाई करना है उसके इन्वर्स के साथ, तो आंसर क्या आएगा 0। 0 कैसे आएगा, ये पॉजिटिव नंबर और -1 नंबर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए की पावर 0 आ जाएगी और किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 आ जाए और वो 1 की इक्वल होता है, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर नहीं है इसमें कुछ भी, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का कोई भी पार्ट नहीं है। और इसमें हमें एक और चीज़ बताई गई है कि हम -1 को उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। आप अक्सर फिज़िक्स में या किसी भी में बात करते हो, ये नीचे जब इसका पॉजिटिव 1 है और जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये A-1 हो जाएगा, ये पॉजिटिव -1 में हो जाएगा, तो हम A इन्वर्स को 1/A भी लिख सकते हैं और यहाँ A नॉट इक्वल टू 0 है। समझ आ गई। इस क्वेश्चन नंबर 2 में इसका कोई पार्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में एडिटिव इन्वर्स का पार्ट है 7 और 6। 7 और 6 जो पार्ट होल्ड करते हैं एडिटिव इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम 5th प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेट या कम्यूट मतलब है किसी चीज़ को एक्सचेंज करना, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ले लेना, ठीक है, या अपनी जगह चेंज कर लेना। कम्यूट का मतलब ये है। कुछ बच्चे कम्यूटेटिव लॉ में और एसोसिएटिव लॉ में कंफ्यूज हो जाते हैं, उसकी डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। एसोसिएट मीन मिलाना और कम्यूटेट मीन एक्सचेंज करना, ठीक है। तो मैं आपको डिफिनेशन के थ्रू इनका डिफरेंस बताऊंगी। इसकी डिफिनेशन ये है कम्यूटेटिव लॉ की, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग करता है किसी रियल सेट के साथ, देन उसकी डिफिनेशन क्या है, ए एंड बी, ठीक है। सॉरी, यहाँ प्लस एडिटिव लॉ ले रहे हैं, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। जब हम एडिटिव लॉ ले रहे हैं तो हम इसमें प्लस का साइन लेंगे, तो a + b इज इक्वल टू होगा b + a के। ये देखा, इन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली, a इस साइड पे आ गया इस साइड पे और b इस साइड पे आ गया, ठीक है। तो इन्होंने अपनी जगह चेंज की। कम्यूटेटिव में ये होता है कि एक्सचेंज करना, जगह चेंज करना। एसोसिएटेड में ये होता है मिला देना। अगर मैं एसोसिएटिव में ये होता है मिला देना। अगर मैं लूँ a + b प्लस, है,
ये मैंने इनको a प्लस बी को आपस में एसोसिएट कर दिया, मिला दिया, ठीक है। लेकिन कम्यूटेटिव लॉ में नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट इधर इक्वल के इस साइड पे लिखेंगे उसको हम इस तरह लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ हमने जगह चेंज नहीं की, ये नहीं कहा कि सी को हमने फर्स्ट नंबर पे ले गए या बी को हमने फर्स्ट नंबर पे ले गए, नहीं, हमने उनको सिर्फ मिलाया। पहले ए और बी को आपस में मिला दिया, एसोसिएट किया, और फिर हमने लास्ट 2 नंबर्स को एसोसिएट कर लिया। लेकिन कम्यूटेटिव में हम क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। ए और बी को अगर मैंने लिया, ठीक है, और एक्स को एक्सचेंज कर दिया, बी लास्ट पे था तो उसको 1 फर्स्ट पे ले आए, लेकिन यहाँ सी लास्ट पे था तो उसको 1 पे नहीं लेके, वो लास्ट पे ही है, ठीक है, लेकिन उसको मिला दिया, एसोसिएट किया, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ में और कम्यूटेटिव लॉ में आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसका जो पार्ट नंबर 1 है, ठीक है, पार्ट नंबर 1 है, वो क्या बताता है, 4 + 9 = 9 + 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। 4 + 9 इन्होंने अपनी जगह चेंज कर दी, लेकिन इन दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों जो दोनों टर्म हैं वो आपस में सेम है, लेकिन सिर्फ इन्होंने क्या की, जगह चेंज कर दी। तो ये क्या करती हैं, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 का आंसर क्या आएगा कि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सही है। अब इसी तरह क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन लॉ लेंगे, और मल्टीप्लिकेशन लॉ में हमें क्या बताया गया है कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग करें किसी रियल नंबर के साथ, और यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ एडिशन है ना, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है। ए एंड बी इज़ इक्वल टू बी ए और बी को हमने एक्सचेंज कर दिया बी और ए में। एसोसिएटिव में हम क्या करते थे, ए हम मिलाते थे और सी को बैर रखते थे, फिर हम क्या करते थे, सी को हम बाय रखते थे और बी को हम मिला देते थे, ठीक है। यहाँ मिलाना होता है एसोसिएटिव लॉ में, ठीक है, और कम्यूटेटिव लॉ में आपने एक्सचेंज करना होता है, ठीक है। तो इसकी जो पार्ट नंबर 8 है आपके पास, पार्ट नंबर 8 है जो आपके पास, वो है √2 मल्टीप्लाई √5 इज़ इक्वल टू √5 मल्टीप्लाई √2। तो आप इसको ये है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट, ठीक है, इसमें कम्यूटेटिव लॉ विद टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब ये है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आप बोल सकते हो मल्टीप्लिकेटिव एडिशन लॉ। इसमें मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों मेथड यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। आप इसमें डिफरेंस, जैसे मैंने पिछले 5 प्रॉपर्टी में डिफरेंट करके बताया ना आपको कि एडिटिव और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम डिफरेंट नहीं कर सकते। इसमें दोनों प्रॉपर्टी एट अ टाइम यूज़ हो रही होती हैं। अगर मैं इसकी जनरल डिफिनेशन लूँ, और जनरल डिफिनेशन कुछ इस तरह है कि फॉर ऑल ए एंड बी एंड सी बिलोंग करे किसी रियल सेट के साथ, देन बी प्लस सी। देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मल्टीप्लिकेशन या एडिशन लॉ दोनों एट अ टाइम यूज़ हो रहे हैं, मल्टीप्लाई और एडिशन। ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है ओवर एडिशन, ठीक है, वो इक्वल हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है, बांटना, इक्वली एक चीज़ को इक्वली बांट देना, हिस्सों में तकसीम कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। तो ये जो ए हो अंदर दोनों जो नंबर्स हैं उनके साथ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाए ए बी प्लस ए सी, ठीक है। ए क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसका आंसर क्या आ गया, ए बी एंड ए सी। तो हम क्या कहेंगे कि ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन
ओवर एडिशन, एडिशन पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। समझ आ गई। और ये देखें कि जो ए है, ए किस साइड पे है, आपके हाथ के कौन सी साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे है ना। तो अगर ए या कोई भी नंबर लेफ़्ट साइड पे आ गए तो हम उसे कहेंगे ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी हम यहाँ विद रिस्पेक्ट टू नहीं ले सकते क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को एट अ टाइम कर रहे होते हैं, तो हम कहेंगे कि ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और अगर आपके पास ए इस साइड पे आ गया, ठीक है, या ए को अंदर लिख दिया और सी इस साइड पे आ गया, तो आप उसे कहेंगे इस तरह, अगर मैं इसको लिख दें बी प्लस सी, ठीक है, ए इज़ इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। तो ए इस साइड पे आ गया, देखा ये कौन सी साइड है, राइट साइड, तो आप इसे कहोगे कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और जो इसके इस साइड पे आ गया, जो आपके लेफ़्ट साइड पे आ गया, उसको हम बोलेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ए बी माइनस सी इज़ इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, देखें एक फर्स्ट आपने देखे हैं कि ये जो नंबर है वो कौन सी साइड पे, जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है वो कौन सी साइड पे है। यहाँ ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो लेफ़्ट साइड पे है। ठीक है, तो आप इसे फर्स्ट जो नेम देंगे वो लेफ़्ट देंगे, और दूसरे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट गया है या इसको तकसीम कर दिया गया है इक्वली नंबर्स पे ए बी और ए सी, तो आप कहेंगे, यहाँ से आप कहेंगे कि ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, जो 9 इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसका आंसर है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझ आ गई। इसी तरह जो आपके पास 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है वाई एंड जी। अब देखें जी कौन से साइड पे, राइट साइड पे, कौन से साइड पे, राइट साइड पे। आपने फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो कौन से साइड पे है, तो जी से साइड पे है, राइट साइड पे। तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओवर एडिशन, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई ओवर एडिशन, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये आएगा एक्स जी प्लस वाई जी। ठीक है, तो जो पार्ट 10 है क्वेश्चन नंबर 2 का, उस पर क्या होगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 12, वो क्या है, ए बी प्लस सी माइनस डी, ए बी प्लस सी माइनस डी, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए कौन सी साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे। ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अंदर तीनों नंबर के साथ, ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। ठीक है, तो ए क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया अंदर, तो ये क्या हो गया, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो आपका 12 पार्ट है उसका आंसर है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, फुली फॉर्म लिखिएगा। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेफ़्ट क्यों लिखे है, क्योंकि जो बाहर वाला नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ़्ट साइड पे है, और डिस्ट्रीब्यूट क्योंकि ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बांटा गया है। ठीक है, अंदर तीनों नंबर से।